नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वार्षिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष हाजिर हूं। बात करेंगे आज वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2022 किस प्रकार का रहने वाला है। मित्रों, 2021 बड़ा ही उतार और चढ़ाव भरा हम सब के लिए रहा। बहुत सारी खुशियां या फिर बहुत सारे अरमान जो कहीं न कहीं आपके दिल में थे वे अधूरे रह गए, या फिर कुछ लोगों का ऐसा कहा जाए कि पूरा हुआ तो चलेगा, अन्यथा बहुत सारे लोग इससे वंचित रह गए। लेकिन 2022 में किस प्रकार का यह वर्ष वृश्चिक राशि वालों के लिए रहेगा, इसको जान लेना अत्यंत आवश्यक है। और इसकी जानकारी से पूर्व ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं कि कितनी सारी खुशियां ये ग्रह आपके जीवन में लेकर आने वाले हैं। तो अब सबसे पहले वृश्चिक राशि में ही चंद्रमा के साथ मंगल और केतु ग्रह विराजित रहेंगे लग्न में। वहीं सूर्य और शुक्र धनु राशि में विराजमान है द्वितीय भाव में। बुध और शनिदेव तृतीय भाव में मकर राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। राहु ग्रह वृषभ राशि में सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। ये तो ग्रहों की स्थिति की बात हो गई। अब ये ग्रह आपके जीवन में यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए स्त्री और पुरुष सबके लिए एक समान ये प्लैनेटरी पोजीशंस काम करते हैं। अब यह जो वार्षिक राशिफल है यह किस आधार पर देखा जाएगा, इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। जिनकी जन्म कुंडली में है और जन्म कुंडली के आधार पर जो उनकी राशि बनती है उसके आधार पर देखना चाहिए। और जिन महानुभावों की जन्म कुंडली नहीं है उनको नाम राशि के आधार पर इसको देखना चाहिए, पूर्ण फल प्राप्त होगा। सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वर्ष बेहतर क्या है, तो मंगल ग्रह वर्ष के आरंभ में लग्न में विराजित रहेंगे यानी वृश्चिक राशि में। तो बड़ा ही सुंदर एक राजयोग का निर्माण होता है जिसको हम रोचक योग कहते हैं ज्योतिषीय भाषा में। अब यहाँ पे मंगल ग्रह विराजित होंगे तो लग्न में आपके आत्मविश्वास को बहुत बेहतर करेंगे। वर्ष के आरंभ से ही आपका आत्मविश्वास सिर चढ़कर बोलेगा, जिससे कि आपका ऑरा बहुत मजबूत होगा और लोग आपसे काफी हद तक प्रभावित होंगे, जिससे आपके बिगड़ते हुए काम बहुत बेहतर बनने के योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात का और भी ख्याल रखना होगा आपको कि वृश्चिक राशि में ही केतु ग्रह भी मंगल के साथ विराजमान है। उस परिस्थिति में वर्ष के आरंभ से ही आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि किसी बात को लेकर अधिक लापरवाह होना आपके लिए नुकसान का सौदा हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना चाहिए। धन की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक ठाक। अगर आपका कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन में है, कोई चीज लिटिगेशन में है, उससे आप छुटकारा प्राप्त करेंगे, यानी कि उसका जो रिजल्ट है वह आपके पक्ष में आएगा। वह जो प्रॉपर्टी स्पेशली पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई समस्या रही है उससे छुटकारा मिलेगी और वो रिजल्ट आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वर्ष आप पूरी तरह से एक्टिव मोड पर रहेंगे, यानी शनिदेव तृतीय भाव में विराजित रहेंगे मकर राशि में, खुद की राशि में। तो आपको एक्टिव मोड पर रखेंगे, यानी कि पहले आप काफी लेजीनेस महसूस करते थे, उससे निकलकर एक्टिव मोड पर रहते हुए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो आपके हाथ आने वाली थी, यानी कि बहुत सारे मौके आपको जो मिलने वाले थे पिछले वर्ष कहीं ना कहीं अधूरे रह गए, इस वर्ष मिलेंगे और उसको आप भुनाने में सफल रहेंगे। उसके अलावा जो लोग प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए, लीकर, कोयला या फिर जुडिशियल फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल अप्रोच डेवलप शनिदेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन मौका होगा, इसको हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना है। भवन और वाहन की बात करें तो इसका सुख आपके जीवन में किस प्रकार का रहने वाला है वर्ष 2022 में, तो देवगुरु बृहस्पति 4th हाउस यानी कि चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। तो वर्ष के आरंभ में थोड़ी सी मशक्कत आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन वर्ष जैसे ही आगे बढ़ेगा यानी फरवरी मार्च के महीने के बाद से स्थिति में काफी बदलाव होगा और बहुत सारी चीजें आपके पक्ष में रहेंगी। यानी कि जो प्लानिंग आपका पिछले साल सक्सेसफुल नहीं रहा, यानी आप सफल नहीं हुए, घर या गाड़ी खरीदना चाहते थे और वह किसी न किसी कारण बस डिले हो गया, उसमें इस वर्ष सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि मित्रों से आपको सावधान रहना होगा, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष
मार्च महीने के बाद से काफी स्थिति में परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्च के महीने के बाद से विद्यार्थियों के लिए यह समय बड़ा ही शुभ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा एफर्ट लगाकर बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने में कामयाब होंगे। जो लोग प्रेम करते हैं यानी प्रेम को विवाह में परिवर्तित करना चाहते हैं, प्रेमी जोड़े यानी कि लड़की हो या लड़का, उनके लिए वर्ष का आरंभ थोड़ा सा टफ हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा संघर्षमय हो सकता है, लेकिन अंततः अपने माता पिता को मनाने में यानी कि राजी करने में वो काफी हद तक सफल रहेंगे, जिससे उनका प्रेम विवाह में परिवर्तित हो जाएगा। जो लोग लॉटरी, सट्टा या फिर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनके लिए भी यह वर्ष बड़ा शुभ दिखाई दे रहा है, लेकिन समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। शत्रुओं का प्रभाव आपके जीवन में बड़ा ही जबरदस्त रहा था, यानी शत्रु आपको निरंतर नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वर्ष के आरंभ में मंगल देव के स्वराशि में स्थित होने से वर्ष के आरंभ में ही आप उन पर हावी रहेंगे और कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए किसी भी समस्या में आप फंसे हुए थे तो वहां पे भी विजय निश्चित तौर पर आपकी दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। पति पत्नी के बीच कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी बहुत सारा सिचुएशन बिगड़ जाता है, यानी कि आपसी अनबन की स्थिति हो जाती है, उससे मामला बहुत हद तक बिगड़ जाता है। उनके लिए इस वर्ष बेहतर मौका रहेगा कि किसी व्यक्ति के मध्यस्थता से इस मामले को सुलझाया जा सके और पुनः प्रेम संबंध की स्थापना की जा सके। और अगर किसी प्रकार का आप नया व्यापार करना चाहते हैं, नए व्यापार की योजना आपके मन में कहीं न कहीं बन रही है और आप उसमें निरंतर फेल हो रहे थे, तो 2022 के प्रारंभ में ही बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है। मंगल ग्रह की पूर्ण दृष्टि उस भाव पर होगी, साथ ही साथ में वृषभ राशि में राहु ग्रह उच्च के विराजमान रहेंगे, जिससे आपका प्लान सफल होगा। और पार्टनर के साथ जो कहीं न कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम रही थी पिछले वर्ष, उसमें भी सुधार की बड़ी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। भाग्य की स्थिति भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। जो लोग नौकरी प्राप्त करने में 2021 में नाकाम रहे थे या फिर जिनकी नौकरी किसी कारणवश छूट गई थी, उनके लिए इस वर्ष सुनहरा मौका रहने वाला है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में यानी कि कुंभ राशि में विराजमान होकर और उनकी जो 9वीं दृष्टि है वह 10वें भाव पर पड़ेगी और 10वें भाव पर, माफ कीजिएगा, 7वीं जो दृष्टि है वह 10वें भाव पर पड़ेगी और 10वें भाव पर दृष्टि पड़ने से नई नौकरी का बड़ा ही सुंदर योग बनेगा और जिससे कि आप नौकरी प्राप्त करने में कामयाब होंगे। और जो लोग नौकरी में ऑलरेडी हैं और उनको प्रमोशन की जिज्ञासा थी, लेकिन 2021 में कहीं न कहीं कोरोना के कारण बस डिले हो गया, तो इस 2022 में उनके लिए बड़ा ही सुंदर और सुनहरा मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए मध्यम रहने वाला है। व्यय की स्थिति भी लगभग मध्यम रहेगी। इस वर्ष को और भी बेहतर बनाने के लिए आपको देव गुरु बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए और उनकी उपासना करने से आपके जीवन में अनंत गुना लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ में शनिदेव की विशेष कृपा अगर आप पर बनती है तो निश्चित तौर पर आप सफल रहेंगे। इसलिए भगवान विष्णु के नाम का जप करें, यानी ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करना चाहिए। और साथ ही साथ में वर्ष के मध्य में स्थिति में बदलाव होगा तो आपको भगवान गणेश की उपासना निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक रहेगा। इसलिए भगवान गणपति के मंत्र का जप करें। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा। बुधवार के दिन भगवान गणपति को दूर्वा के साथ लाल पुष्प समर्पित करें और 21 बार ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। निश्चित तौर पर यह वर्ष आपके लिए खुशियों से भरा हुआ रहेगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।